Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 2 Toy Joy. We have already done part first of this chapter. In this video, we are going to complete this chapter. Okay, so this chapter is from Maths Mela, your new NCRT for class 3 mathematics. So, let us just move ahead and complete this chapter and see what is there in the next part. Which shapes can you build? यहाँ पर इस बच्ची को देखिए. Look what I made with clay and stick. You too try to make such shapes. यहाँ पर sticks यानी डंडियों को और मिट्टी को यूज करके इस लड़की ने ऐसा शेप बनाया. हमें भी कुछ ट्राई करना है तो इसने क्यूबॉइड बनाया है. तो देखिए, तो इस तरीके से क्यूब और डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से आप शेप्स बनाने का कोशिश कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक दीज शेप्स यूजिंग क्यूब. आपको ये दो शेप्स दिए हैं क्यूब्स का यूज करके और आपको ऐसे शेप्स बनाने की कोशिश करनी है. तो पहले तो मैं 1 2 3 तीन ऐसे क्यूब्स पाइल अप कर दूंगी. फिर 1 2 3 3 इधर के लिए और 1 2 2 इधर के लिए. मैंने ट्राई किया है, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं. फिर ये प्लस का साइन बनाना है तो 1 2 3 पहले 3 ऐसे कर देंगे और फिर 1 उधर और 1 इधर. ओके, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस प्ले. यहाँ पर एक गेम खेलना है. कैसे? देयर इज अ गेम अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस पेज. पेज के किनारे आप एक गेम देख सकते हैं. यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर इधर से मूव करते हुए ऐसे 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 और ऐसे फिनिश तक पहुंचना है. ठीक है, रोल द डाइस एंड मूव द काउंटर टू द नेक्स्ट पिक्चर एसोसिएटेड विद द नंबर ऑन अ डाइस. अब देखो, यहाँ पर आपको ऐसे गोटी फेंकनी है, डाइस फेंकना है और उस पर जितने डॉट आते हैं, अगर एक आता है तो सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट पे मूव करना है, दो आता है तो स्फेयर यानी राउंड शेप वाले पे, तीन आता है तो कोन पे, चार आता है तो क्यूब पे, पांच आता है तो क्यूबॉइड पे और छह आता है तो आप दो स्टेप्स आगे जा सकते हैं. ऐसे आपको डाइस को रोल करना है और आगे बढ़ते जाना है जब तक कि आप फिनिश तक ना पहुंच जाएं. जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. यहाँ पर मैंने ऐसे डाइस को फेंका तो 1 डॉट आया. 1 के लिए कहाँ पे मूव कर सकते हैं? सिलेंडर पे. तो यहाँ से मैंने सीधा, ये रहा सिलेंडर बॉडी, ड्रम है तो यहाँ पर मैंने मूव किया. फिर से थ्रो किया तो 4 आ गया. तो 4 कौन सा है? यस, क्यूब पे. तो नेक्स्ट मैं क्यूब वाले ऑब्जेक्ट पे चली जाऊंगी. राइट, यहाँ पर. ओके, सो इस तरीके से हम इस गेम को खेलेंगे जब तक कि हम फिनिश तक ना पहुंच जाएं. आई होप आप लोग ये गेम ट्राई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर दीज शेप्स द सेम, इन व्हाट वेज दे आर डिफरेंट. ये जो सारे शेप्स दिए हुए कैसे एक जैसे हैं और कैसे अलग हैं. तो ये वाला चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा. यहाँ पर जो हमने पहले देखा था, पहले हमने स्फेयर का नहीं देखा था या राउंड शेप का, वो भी देख लेते हैं. तो इन सभी शेप्स को हम कंपेयर करेंगे, कौन सी चीजें सेम है, कौन सी अलग हैं. तो फेसेस की अगर बात करें तो स्फेयर शेप में एक कर्व सरफेस होता है. राइट, इसमें कोई भी एज किनारा नहीं होता है, कोई भी वर्टेक्स कोने नहीं होते हैं. क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 यानी 12 एजेस यानी किनारे होते हैं. क्यूबॉइड भी सेम होता है क्योंकि क्यूब क्यूबॉइड का ही टाइप है. सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे और एक कर्व्ड सरफेस. ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. कोन में 2 फेसेस होते हैं, ऊपर जो बना हुआ है कर्व्ड सरफेस और एक कोना होता है ऊपर वर्टेक्स और एक होता है एज यानी किनारा जो नीचे राउंड शेप में है. नाउ लुक एट अ डाई, द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स. इस तरीके के डाइस अगर आप हाथ में लेके देखेंगे तो उसमें डॉट्स होते हैं. कितने डॉट्स होते हैं? अलग अलग होते हैं. अब हमें बताना है व्हाट नंबर इज ऑन. नीचे के क्वेश्चंस देखना है और हमें बताना है. जैसे कि पहला है, द फेस अपोजिट नंबर 1. जिस तरफ 1 डॉट है उसके अपोजिट में कितने डॉट्स? उसके अपोजिट में हमेशा 6 डॉट्स होंगे, चाहे तो आप टर्न करके देख लीजिए. सेकंड है, 2 के अपोजिट में तो हमेशा 5 होंगे और 3 के अपोजिट में तो हमेशा 4 होंगे. ओके, तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस. आपको इससे क्या पैटर्न पता चला? एक कुछ सिमिलैरिटी है सब में. तो वो ये है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ डाई इज 7. जब भी हम इस तरीके से अपोजिट साइड्स का सम करते हैं यानी टोटल करते हैं तो टोटल आता है 7. जैसे कि पहला देख लेते हैं, एक पे 1 है और एक पे 6 है, टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7. सेकंड देख लेते हैं, एक पे 2 है और एक पे 5 है,
1 2 3 4 5 6 7। फिर थर्ड देख लेते हैं, एक पे 3 डॉट्स हैं और एक पे 4 डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा 7 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट। ये जो बना हुआ है मॉडल किस ऑर्डर में बना है, किस ऑर्डर में मतलब कि पहले क्या चीज रखी गई है और बाद में क्या चीज रखी गई है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले वन लार्ज क्यूबॉइड इज प्लेस्ड ऑन टू स्मॉलर क्यूबॉइड। पहले 2 स्मॉलर क्यूबॉइड्स लिए गए, जैसे आप देख सकते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा क्यूबॉइड रखा गया। ओके, देन 4 सिलेंडर्स आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स। उसके ऊपर बड़े क्यूबॉइड के ऊपर 4 कॉर्नर पे 4 सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट रखे गए। देन वन लार्ज क्यूबॉइड इज प्लेस्ड ऑन 4 सिलेंडर्स। अब इन चारों सिलेंडर के ऊपर एक बड़ा सा क्यूबॉइड रखा गया। देन 4 कोन्स आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स एट टॉप ऑफ क्यूबॉइड। अब सेकंड जो क्यूबॉइड रखा है यहाँ पर बड़ा वाला, उसके ऊपर 4 कोन प्लेस कर दिए चारों कॉर्नर्स पे। एट लास्ट 3 क्यूबॉइड्स आर प्लेस्ड एज स्टेयर्स नियर बाय। उसके बाद 3 छोटे छोटे क्यूबॉइड्स नीचे स्टेयर्स यानी सीढ़ियों जैसे बना के रख दिए गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू ज्वाइन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। इस बच्चे ने यहाँ पे क्यूबॉइड और क्यूब को ज्वाइन किया, तो आपको कौन सा शेप दिख रहा है? मुझे एक ट्रक जैसा शेप दिख रहा है। आपको जो भी लगे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज्ड टू मेक दिस शेप। कितने क्यूब्स लगे होंगे शेप को बनाने में? तो चलिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3। आप देखो इस लाइन में कितने क्यूब्स हैं? 3 हैं। इधर पीछे जो 2 कलर दिख रहे हैं पिंक और येलो, इनके नीचे भी कितने होंगे? 3 होंगे, तभी तो ये बराबर है। तो 3 + 3 + 3। ओके, क्योंकि इन तीनों में 3 है। अब इधर ये पर्पल कलर का भी, इसमें भी 3 है क्योंकि ये भी बराबर है, और ये ऑरेंज कलर वाले भी नीचे तक 3 होंगे। हमें दिख नहीं रहे हैं सारे, लेकिन 3 होंगे क्योंकि ये एक लेवल में है। तो यानी कि 5 बार हम 3 को ऐड करेंगे, राइट। अब ये 2 है, 1 2 1 2, यानी 2 2 टाइम्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 1 क्यूब्स हैं, तो 1 को भी 2 टाइम्स ऐड करेंगे। तो अब इन सबको मैं लाइंस खींच लेती हूँ। 3 हम 5 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 2 हम 2 टाइम्स और 1 हम 2 टाइम्स। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। ओके, तो कितने हैं टोटल क्यूब्स? 21 है। Now let's see the next question. In how many different ways can you join 3 cubes? आपके पास 3 क्यूब हैं, आप कितने तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो चलिए ट्राई करते हैं। एक यहाँ पर करके दिया हुआ है, मैंने ऐसे एक टावर जैसा बना दिया, एक के ऊपर एक रख के। इस तरीके से भी बना सकते हैं, 2 ऐसे रख के और एक इसके ऊपर, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप और किसी तरीके से बना सकते हैं तो वो आप ट्राई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द शेप्स यूज्ड इन दीज मॉडल्स, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज्ड टू मेक देम। हमें ये जो नीचे फिगर्स दिए हैं इनमें बताना है कि किस किस शेप से बने हैं और किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला है, ऑरेंज क्यूबॉइड इज प्लेस्ड एट द बेस। ऑरेंज कलर का एक क्यूबॉइड नीचे बेस में रखा गया है। 2 ग्रीन क्यूबॉइड्स आर प्लेस्ड अबव ऑरेंज क्यूबॉइड। फिर 2 क्यूबॉइड ग्रीन कलर के रखे गए हैं, किसके ऊपर? ऑरेंज क्यूबॉइड के ऊपर। और फिर 1 पिंक क्यूबॉइड इज प्लेस्ड अबव इन द सेंटर ऑफ 2 ग्रीन क्यूबॉइड्स। इन 2 ग्रीन क्यूबॉइड्स के ऊपर एक पिंक कलर का क्यूबॉइड रखा गया है। नेक्स्ट है, 1 ऑरेंज क्यूबॉइड इज प्लेस्ड एट बेस। नीचे सबसे एक ऑरेंज कलर का क्यूबॉइड रखा गया है, उसके ऊपर फिर एक रेड कलर का, फिर एक ऑरेंज कलर का, फिर एक रेड कलर का, फिर एक ऑरेंज कलर का, और लास्ट में 1 ग्रीन क्यूबॉइड इज प्लेस्ड अबव ऑल क्यूबॉइड्स। एक ग्रीन कलर का बड़ा क्यूबॉइड रखा गया है सारे छोटे क्यूबॉइड्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर जैसे हमने पहले किया, एक ऑरेंज है, फिर एक रेड है, फिर एक ऑरेंज है, फिर एक रेड है, फिर एक ऑरेंज और फिर एक रेड है। ओके, इसको मैंने यहाँ सीक्वेंस में लिख लिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 1 ग्रीन क्यूबॉइड इज प्लेस्ड एट बेस। सबसे नीचे ग्रीन कलर का क्यूबॉइड है। फिर 1 रेड क्यूबॉइड इज प्लेस्ड अबव दैट ग्रीन क्यूबॉइड। देन 1 ऑरेंज क्यूबॉइड इज प्लेस्ड अबव रेड क्यूबॉइड और एट द टॉप फिर ऑरेंज कलर का सबसे ऊपर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज 6 डाइसेस टू मेक द फॉलोइंग शेप। 6 डाइसेस आपको यूज करने हैं। ओके, अब क्या करना है? अलग अलग शेप बनाना है। तो पहला क्यूबॉइड है, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 रखे, ये क्यूबॉइड शेप आ गया। अब एक टावर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6।
टावर यानी बिल्डिंग जैसा। फिर एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। फिर उसके बाद आप कोई और शेप बनाना चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं या जो भी शेप चाहें बना सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव completed this chapter 2, Toy Joy of your Maths Mela textbook. So link for all other chapters from other subjects also, all the links are there in the description box for the playlist. You can watch all the chapters. So if you like this video, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.